संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसारा राठौर। जहां एक तरफ सरकार परिवार नियोजन की बात कर रही है, जिसका लक्ष्य निर्धारित करने हेतु चिकित्सालयों में नसबंदी ऑपरेशन कराया जा रहा है, पर वहीं अब सरकार परिवार नियोजन करने में असफल नजर आ रही है। जहां सरकारी अस्पताल में महिला के नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। शासकीय चिकित्सालय की घोर लापरवाही आई सामने। सरकार की परिवार नियोजन योजनाओं पर लग रहा पलीता, अस्पताल की लापरवाही झेल रहा परिवार। नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल प्रबंधन कर रहा लापरवाही होने की बात से साफ इनकार। विदिशा जिले के विकासखंड गंजबासुदा में ग्राम बिस्कावली की रिंकी चढ़ार ने शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में चौथे बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि रिंकी ने 1 साल पहले ही 3 बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराया था, जो कि फेल हो गया, जिसके चलते चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में गरीब रामकृष्ण और रिंकी का परिवार चौथे बच्चे की खुशियां मना रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो गरीब परिवार अस्पताल की नाकामी का बोझ उठाने को मजबूर है, जिसे लेकर परिवार अब बच्चों के भरण पोषण में आर्थिक सहयोग की मांग कर रहा है। ऑपरेशन करा लिया, फिर हम पता ही ना था, न बोली नहीं है जब ठीक नहीं हुआ। फिर हम आए भी उनके पास, वो मिली भी नहीं है, 2-3 बार घूम गए। इसके बाद फिर बात की कि कुछ नहीं हुई। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी 2 बच्ची, 1 लड़का था, मैंने ऑपरेशन करवाया था, तो उसमें अब मतलब डिलीवरी हो गई। ऑपरेशन कब कराया था? ऑपरेशन लगभग साल भर हो गई थी। कहाँ कराया था ऑपरेशन करवाया था अपन अस्पताल है ना, जैसे शीतला माता मंदिर के सामने ही, उसी अस्पताल में अपन ऑपरेशन करवाया था। डिलीवरी लगभग 3 दिन हो गया अभी। वहीं इस संबंध में मीडिया ने चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चढ़ार से बात की तो उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है और इससे इनकार करते हुए पल्ला झाड़ लिया। लड़की है, इसका नाम रिंकी चढ़ार है। इनका कहना है कि इनका लगभग 1 वर्ष के पहले पूर्व इनका नसबंदी ऑपरेशन हुआ था और आज इनके यहाँ पे डिलीवरी हुई है इनकी हमारे हॉस्पिटल में। तो प्रथम दृष्टया दिखता है कि नसबंदी फैल का जो है ये प्रकरण है और इनके द्वारा अगर हमें कोई क्लेम राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो शीघ्र उसके ऊपर कार्य करवाया जाएगा, उनको क्लेम दिलवाया जाएगा। तभी कोई क्लेम कंप्लेंट नहीं आई है। अगर उन्होंने पूर्व में दिया होगा तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ, अभी तो कोई कंप्लेंट। इसमें टीम का गठन होता है, जिला स्तरीय टीम रहती है, उसमें पूरा कागज वगैरह देख के इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम इस समय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में खड़े हैं और एक मामला जो नसबंदी के बाद डिलीवरी का मामला सामने आया है, उसमें जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि डॉक्टर की लापरवाही प्रथम दृष्टया मानी जाती है, लेकिन जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर है उनका कहना है कि कुछ ऑपरेशन के बाद ऐसी जो शर्तें होती हैं, जो इस प्रकार की जो सावधानियां होती हैं उनको बरतना पड़ता है, लेकिन कई जागरूकता के कारण इस प्रकार की सावधानियां नहीं बरतती हैं। उनको जागरूक रहने की जरूरत होती है और इसी के साथ ही उसको लापरवाही भी कहा जा सकता है कि ऐसी लापरवाही में कम से कम जानकारी पूरी रखना चाहिए और ऐसी स्थिति में डिलीवरी हुई है, अब उसको क्लेम करने की तैयारी चल रही है और मेडिकल ऑफिसर का भी कहना है अगर वो क्लेम करते हैं तो उनको राहत दी जाती है। बाकी लोगों को जागरूक रहना चाहिए और इस प्रकार की गंभीर जो ऑपरेशन होते हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए। संवाद न्यूज के लिए गंजबासुदा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चिकित्सालयों में नसबंदी ऑपरेशन का लक्ष्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में नसबंदी ऑपरेशन कराए जाते हैं, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी बच्चों को जन्म देना कहीं न कहीं चिकित्सालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर चिकित्सा अधिकारी पर क्या कार्रवाई करता है। संवाद न्यूज के लिए गंजबासुदा से ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।